नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज माइंड गैलेक्सी में आपके सामने लेके सब्जेक्ट आए हुए एंजाइटी न्यूरोसिस। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने दैनंदिन जीवन में जब काम करता है तो बहुत सारी बातें ऐसी रहती है कि वो उनके दिमाग में चिंताएं पैदा कर देती है। अब जैसे ही चिंताएं पैदा हो जाती है, हर एक व्यक्ति, उनका दिमाग जो है इस चिंता के वजह से परेशान रहता है। अब ये चिंताएं आती है कहाँ से, किस तरीके से आती है? सर, सबसे पहले तो क्या हो जाता है, कभी भी कोई भी जो समस्या है वो निर्माण होने से पहले हमारा दैनंदिन हमारी जरूरतें हैं और उस जरूरत के हिसाब से हमारे दिमाग में विचार आते हैं और विचार आने के बाद में एक तरीके से मूड बनता है और उसके बाद में एक्टिविटी के बारे में आदमी सोचता है कि फ्यूचर क्या होगा। अब वही बातें, कुछ बातें ऐसी रहती है कि वो आसानी से हल हो जाती है और कुछ बातें ऐसी है कि आसानी से हल नहीं होती। जब यह आसानी से हल ना होने वाली, भविष्य में हमें उसके कुछ परिणाम भी विपरीत दिखते हैं, वो बातें बार बार दिमाग में काटते रहती है। या फिर ऐसी समस्या है कि जिस समस्या को हम आगे जा नहीं सकते और प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी कुछ काम कर नहीं पाएंगे हम, ऐसा भी कुछ कॉन्फिडेंस जो है हमारा डगमगा जाता है। और फिर डगमगाने के बाद में ये जो है हमारी वैफल्यग्रस्त ऐसी स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, मन जो है हमारा अंतर मन, कॉन्शियस उसको धीर देते रहता है कि चलो हो जाएगा, मगर सबकॉन्शियस को पता हो जाता है कि ये हो ही नहीं सकता है। अब जब हो ही नहीं सकता, जब दिमाग में बात आ जाती है तो उस वक्त चिंता शुरू हो जाती है। फिर चिंता, आगे हमारा भविष्य क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसा होगा, वो किस तरीके से हल कर पाएंगे, या फिर कोई ऐसा दुश्मन है, वो दुश्मनी क्यों आई है, हम सोशली इंसल्ट क्यों हुए हैं। और ये सभी बातों का जो है परिणाम हमारे ऊपर होते रहता है। फिर यह परिणाम जो है कि हम सभी में सोशली हमारा स्टेटस जो है उसी तरह रखना चाहते हैं, मगर वो स्टेटस वैसा रहेगा ही, इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। तो वैसे में फेल भी हो सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई की बात है, याददाश्त है, एग्जाम है, ये सभी बातें आती है। या फिर कोई पर्सनल लाइफ है, उनमें भी कोई कुछ बातें हैं कि स्पोकन है, कुछ बातें अनस्पोकन भी है। वो भी बातें हैं, वो व्यक्तिगत रहती है या ये कुछ सोशल भी रहती है। वो सभी बातें एंजाइटी न्यूरोसिस करके हमको सताते रहती है और उस वजह से हम परेशान रहते हैं। अब ये जो है, जब भी ऐसे हालात बनते हैं, मूड बनता है, तो वैसे मूड में जो है हमारे माइंड के केमिकल्स भी जो है वो तनावग्रस्त स्थिति में बन जाते हैं। तो एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जो है वो बनने के बाद में फेस कैसे कर पाएंगे या नहीं है, बॉडी वार्म अप हो जाएगी या हमारे मसल्स उस वक्त तक तैयार होके काम कर पाएंगे क्या, इस बारे में हमारे दिमाग बार बार सोचते रहता है। इसी सोचने के तरीके को जो है एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। अब ये एंजाइटी न्यूरोसिस दूर की जा सकती है। एक तो इसके लिए कुछ ड्रग्स है, टैबलेट्स है, या कुछ एक्सरसाइज भी है, मगर उसमें साथ बहुत ही अच्छी तरीके से परिणाम करने वाला जो है, कोई विदाउट ड्रग्स कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा है हिप्नोटिज्म। जब हिप्नोटाइज किया जाता है, हिप्नोटाइज करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में जो भी उसकी कल्पना है, इमेजिनेशन है, जो भी चिंताएं है, उसके बारे में हल होने वाला है और वो कॉन्फिडेंस लाया जाता है। और किस तरीके से किए जाते हैं, ये उनके डिसीजन हो जाता है और ये डिसीजन मेकिंग पावर या कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। और वो बढ़ने के बाद उसे विश्वास हो जाता है, पक्का भरोसा हो जाता है कि अब हम ये कर सकते हैं। ये सबकॉन्शियस लेवल में ही ये सब पता चलने के लिए वहां पर सम्मोहित में होने के बाद ये डिसीजन फाइनल होता है और तभी उसको लगने लगता है कि मैं ओके हूं। तभी वो जो विचार है आना बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो विचार से दूर हो जाते हैं, एंजाइटी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यही तरीका था, इसी तरीके से सम्मोहन के द्वारा हम एंजाइटी न्यूरोसिस दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़, और इसे देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। नमस्ते।